एनाफोरा, इसमें हमें याद रखना है कि स्टार्टिंग 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 मतलब शुरू में ही, बिगनिंग में ही, सेंटेंस में एक ही वर्ड बार बार आए तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। यहाँ पर इट वॉज 4 बार रिपीट हुआ है, स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही 4 बार रिपीट हुआ है, इसे ही एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैड वर्ल्ड मैड किंग। इस एग्जाम्पल में मैड वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है एक ही सेंटेंस में, वो भी स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही, तो हम कहेंगे ये सेंटेंस भी एनाफोरा का एग्जाम्पल है। वैसे ही आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, इसमें आई वर्ड 3 बार रिपीट हुआ है स्टार्टिंग में ही, ये भी एनाफोरा का एग्जाम्पल हुआ। अब रीज़न क्या है कि हम एनाफोरा का यूज़ करते हैं? एनाफोरा को यूज़ करने का कारण ये है कि एनाफोरा अलाउज अस टू फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। एनाफोरा हमें उस चीज़ पर फोकस दिलाता है जो इम्पॉर्टेंट रहता है, जो महत्वपूर्ण रहता है। आइए इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक मदर है और ये उसका चाइल्ड है। जो चाइल्ड है वो बहुत ही स्टबर्न है। स्टबर्न मीन्स होता है ज़िद्दी। ही डज नॉट वॉन्ट टू क्लीन हिज रूम, he does not want to brush his teeth, he does not want to go to bed। वो बच्चा रूम साफ नहीं करना चाहता, अपने दांतों में ब्रश नहीं करना चाहता, बिस्तर में जाना नहीं चाहता। तब मदर एनाफोरा का यूज़ करेंगी। क्या बोलेगी उनकी माँ? यू विल क्लीन योर रूम, यू विल ब्रश योर टीथ, you will go to bed then। By repeating the phrase you will in the 3 sentence, the mother sounds more threatening। The repetition leaves no choice but to listen। अब बच्चे के पास कोई चारा नहीं रह जाता सुनने के अलावा। अब बच्चे को अपनी माँ की बात झक मारकर सुननी ही पड़ेगी। इसलिए लिखा हुआ है कि द रिपीटिशन लीव्स नो चॉइस बट टू लिसन। उसी प्रकार से एक छोटा बच्चा रहता है जो रिपीटिटिव क्वेश्चन करता है, जैसे वाई डू डॉग्स बार्क, वाई डू वी नीड टू स्लीप, वाई डू वी नीड टू वियर क्लोथ्स, वाई डू दोज किड्स हैव मोर टॉयज। Notice that all of these questions begin with the same 2 words why do। सभी क्वेश्चन why do से शुरू होते हैं। बच्चे ने भी एनाफोरा का यूज़ किया है। तो हम कह सकते हैं कि एनाफोरा मदर ने भी यूज़ की और चाइल्ड ने भी यूज़ की। मदर के टोन में मोर थ्रेटनिंग था और चाइल्ड का मूड क्यूरियोसिटी वाला था। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एनाफोरा कैन चेंज द मूड एंड टोन। एनाफोरा मूड को बदल सकता है और टोन को भी बदल सकता है, जैसे मदर के टोन को बदला और चाइल्ड के मूड को।